डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जुल्फ़िकार अली शाह एंड यू आर वाचिंग सिविल 354 कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट, हम आज का हमारा टॉपिक है कॉलम। एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम। स्टूडेंट, कॉलम एक ऐसे मेंबर को कहते हैं जो कि छत का वज़न, छत और छत के ऊपर आने वाले जितना सामान है उसका वज़न नीचे फाउंडेशन को सेफली ट्रांसमिट करता है। तो कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर है, ट्रांसमिट एक्सियल लोड्स विद और विदाउट मोमेंट। कि कॉलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड ही नहीं ट्रांसमिट करता बल्कि मोमेंट भी साथ ट्रांसमिट कर सकता है। ट्रांसमिट लोड फ्रॉम फ्लोर एंड रूफ टू द फाउंडेशन। कि ये ऐसा मेंबर है जो कि लोड को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम फ्लोर एंड रूफ टू फाउंडेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? कॉलम कैसा क्या चीज़ है? एक ऐसा मेंबर, एक वर्टिकल मेंबर जो कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड और साथ मोमेंट को सेफली ट्रांसमिट करता है छत से लेके बुनियाद तक। ये एक पिक्चर देखें आप, इसमें फ्लोर सिस्टम की पिक्चर है। यहाँ पे छत है, ये बीम है और ये वाला जो मेंबर है इसको कॉलम कहते हैं। ये इसकी ज्योमेट्री है, ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस है। इसका जो लोड होगा वो जी एक्सिस के अलोंग ये लोड बियर करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसकी विड्थ और डेप्थ को डोनेट करते हैं और जी एक्सिस इसका कॉलम का एक्सिस कहते हैं। इसीलिए जब आप कॉलम के ऊपर जब लोड लगाया जाता है सेंटर के ऊपर तो उसको एक्सियली लोडेड कॉलम कहते हैं। ये एक साइड की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये एक बीम कॉलम जॉइंट आपको नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये कॉलम की कितनी अकसाम है। जो शॉर्ट कॉलम है उसकी कितनी अकसाम है। तो शॉर्ट कॉलम की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि शॉर्ट कॉलम किसे कहते हैं। कॉलम तो आपने समझ लिया ना, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर को कहते हैं। तो शॉर्ट कॉलम एक ऐसे मेंबर को कहते हैं जो कि क्रशिंग एंड यील्डिंग ऑफ स्टील की वजह से, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट एंड यील्डिंग ऑफ स्टील की वजह से फ्रेल होता है। तो ऐसे कॉलम को शॉर्ट कॉलम कहते हैं। एक और कॉलम होता है जिसे आप लॉन्ग कॉलम कहते हैं। तो लॉन्ग कॉलम बेंडिंग की वजह से फेल होता है। जब बीम के ऊपर लोड लगता है तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आती है, तो डिफ्लेक्शन की वजह से सेकेंडरी मूवमेंट क्रिएट होती है और उसकी वजह से कॉलम फेल हो जाता है। तो ऐसे कॉलम को लॉन्ग कॉलम या सिलेंडर कॉलम कहते हैं जो कि बेंडिंग या बकलिंग की वजह से फेल हो। और जो ऐसा कॉलम जो कि क्रशिंग ऑफ कंक्रीट एंड यील्डिंग ऑफ स्टील की वजह से फेल हो, ऐसे कॉलम को शॉर्ट कॉलम कहते हैं। तो शॉर्ट कॉलम ही आपके कोर्स में है, लॉन्ग कॉलम आपके कोर्स में अभी नहीं है। तो शॉर्ट कॉलम की 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप को टाइड कॉलम कहते हैं, सेकंड टाइप को स्पाइरल कॉलम कहते हैं, थर्ड टाइप को कंपोजिट कॉलम कहते हैं, फोर्थ टाइप को कम्बिनेशन कहते हैं, फिफ्थ टाइप को स्टील पाइप कहते हैं। तो पहले देखते हैं टाइड कॉलम। टाइड कॉलम ऐसे कॉलम को कहा जाता है, ये तस्वीर है टाइड कॉलम की, कि जिसमें आप रिंग्स यूज करते हैं। जिस तरह आप बीम के अंदर स्टिरप्स यूज करते थे, स्टिरप्स के रिंग बनाते थे शियर को बियर करने के लिए, तो टाइड कॉलम में आप उसी तरह के रिंग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन को बियर करने के लिए बनाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार को सपोर्ट देने के लिए ये रिंग आप डालते हैं। तो इसी तरह आप थ्रू आउट दी हाइट रिंग बना के डालते जाएं तो ऐसे कॉलम को टाइड कॉलम कहेंगे। स्पाइरल कॉलम, स्पाइरल कॉलम की शेप ये इस तरह की है, ये इसका एलिवेशन है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो स्पाइरल कॉलम में आप रिंग्स नहीं डालते। जिस तरह टाई कॉलम में आप 1 2 3 4 आपको रिंग नजर आ रहे हैं, स्पाइरल कॉलम में आप एक ही स्टील बार को यूज करते, एक स्टील वायर को यूज करते हुए आप इस इस सर्कुलर कॉलम के अबाउट आप इसको लपेट देते हैं। तो ये एक स्पाइरल कॉलम हो जाता है। थर्ड कॉलम कंपोजिट। कंपोजिट में आप एक से ज़्यादा मटेरियल अगर यूज़ करें तो ऐसे कॉलम को कंपोजिट
कॉलम को कहते हैं कम्बिनेशन, जिसमें आरसीसी, स्टील और कोई और स्टील स्टील सेक्शन अगर आप यूज़ कर लें, कंबाइन कर लें, तो ऐसे कॉलम को कम्बिनेशन कहेंगे। अगर आप स्टील पाइप ले लें और उसके अंदर कंक्रीट इस तरह फिल कर दें, तो ऐसे कॉलम को आप स्टील पाइप कहेंगे। तो ये डिफरेंट कॉलम अवेलेबल हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये एक टाइट कॉलम और स्पाइरल कॉलम ही मौजूद है। बाकी आप इंफॉर्मेशन के लिए आप नोट कर लें। टाइट कॉलम की तरफ आते हैं। टाइट कॉलम 95% ऑफ ऑल कॉलम इन बिल्डिंग आर टाइट। कि 95% जो कॉलम आप यूज करते हैं बिल्डिंग के अंदर टाइट होते हैं, टाइट कॉलम होते हैं। ठीक है, इसमें जो टाइट स्पेसिंग है उसकी वैल्यू इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच रखी जाती है। इसकी जो विड्थ है इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू विड्थ ऑफ कॉलम रखी जाती है, एक्सेप्ट फॉर सिस्मिक। टाई सपोर्ट लॉन्ग बार्स। इन टाइज का फंक्शन क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ये जो लंबी बार्स हैं, इनको सपोर्ट करती हैं टाइड। टाइड प्रोवाइड नेग्लेजिबल रिस्ट्रेंट टू लेटरल एक्सपोज ऑफ कोर। ये जो कंक्रीट का कोर है इसको ये ना होने के बराबर सपोर्ट देती हैं, लेटरल सपोर्ट ना होने के बराबर देती हैं। तो जब लोड इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये टाई इन वर्टिकल इन लॉन्गिट्यूडनल बार को सपोर्ट करती हैं। जब ये कॉलम फेल होगा तो ये सडनली फेल हो जाएगा, तो लेटरल सपोर्ट नहीं देती, ये कोर को लेटरल सपोर्ट नहीं देती। दूसरा कॉलम है स्पाइरल कॉलम। स्पाइरल कॉलम में आप इस तरह एक स्पाइरल स्टील यूज करते हैं जो कि इस कॉलम के अबाउट आप लपेट देते हैं। इसकी जो पिच है जिसको एस से डोनेट करते हैं पिच, ये एक लूप और दूसरे लूप के दरमियान जो फासला होगा वर्टिकल फासला उसको एस से डोनेट किया जाता है और एस को पिच कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.375 इंची से लेके 3.375 इंची तक होती है। स्पाइरल रिस्ट्रेंट लेटरल, ये स्पाइरल जो लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसमें खुल के या फेल होने की चांसेस इसमें थोड़े होते हैं, क्योंकि इसकी ब्रेक नहीं, हम आपने पीसेस में नहीं डाला, एक लॉन्गिट्यूडनल आपने एक लंबी लेंथ यूज की है, तो इसलिए ये रिस्ट्रेन लेटरल कि लेटरली ये सपोर्ट देता है इसके कोर को। ठीक है, एक्सियल लोड डिले फेलियर डक्टाइल। जब एक्सियल लोड इसके ऊपर लगता है तो ये इसके फेलियर में टाइम लगता है, तो इसका जो डक्टाइल बिहेवियर है, इसका जो फेलियर बिहेवियर है वो डक्टाइल होगा, कि इसको फेल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब टाई टाई कॉलम यूज़ करेंगे तो वो सडनली ब्रेक हो जाता है। तो स्पाइरल कॉलम का बिहेवियर जो है ना वो इस तस्वीर के अंदर शो हुआ है। जब आप लोड अप्लाई करते जाते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन होगी। इस तरह जब लोड डालते जाते हैं डिफॉर्मेशन इंक्रीज होती जाएगी, डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है। जब आप लोड बढ़ा रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर आ रहा है तो टाइट कॉलम सडनली फेल हो जाता है। ये जो फेलियर की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये जो लाइन नजर आ रही है, ये टाई कॉलम की है। लेकिन जो स्पाइरल रीइंफोर्स कॉलम होते हैं, स्पाइरल कॉलम होते हैं, उनके देखें डिफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, डिफॉर्मेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो ये लंबे अरसे तक किसी लोड को बर्दाश्त करते हैं और फिर फेल होते हैं। तो ये एक बेनिफिट है स्पाइरल कॉलम का। अब चलते हैं बिहेवियर नॉमिनल कैपेसिटी एंड डिजाइन अंडर कंसेंट्रिक एक्सियल लोड। एक एक्सियल लोड लगा है कॉलम के ऊपर ये, ठीक है, एक्सियल इसके कॉलम के एक्सिस के साथ अगर लोड लगा है तो इसको एक्सियल लोड कहेंगे। तो कॉलम के अंदर इस तरह स्ट्रेन होगी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये छोटा हो जाएगा। कंप्रेशन लग रही है ना यहाँ पे, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड से कंप्रेशन आएगी और ये कॉलम छोटा हो जाएगा, शॉर्टनिंग होगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.003 स्ट्रेन वैल्यू है। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की ये डायग्राम आपको नजर आ रही है और ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम नजर आ रही है। इस लोड की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, तो स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी होगी? 0.85 टाइम एफ सी प्राइम। ठीक है, जब फेलियर के ऊपर इसकी जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी 0.85 टाइम एफ सी प्राइम। एफ सी प्राइम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इससे आप इसका जो लोड मालूम कर सकते हैं कि फेलियर के ऊपर एक कॉलम ने कितना लोड बियर किया। तो उसको पी नॉट से आप डिनोट कर दें, इक्वल टू 0.85 टाइम एफ सी प्राइम मल्टीप्लाई बाय ए जी माइनस ए एस टी। कि कंक्रीट ने जितना लोड
बर्दाश्त किया, उसका ये वैल्यू है। दूसरा ये वैल्यू है, ये स्टील ने कितना लोड बर्दाश्त किया। जब फेल हुआ कॉलम तो कुछ लोड कंक्रीट लेगी और कुछ लोड स्टील लेगी। तो कंक्रीट कितना लोड लेगी, 0.85 टाइम एफ सी टाइम मल्टीप्लाई बाय ए जी माइनस ए एस टी। ए जी है ग्रास एरिया ऑफ कंक्रीट या कॉलम, कॉलम का ग्रास एरिया टोटल एरिया, और माइनस एरिया ऑफ स्टील, उसमें से जितना आप सरिया यूज करें लॉन्गिट्यूडनल बार उसका सरिया माइनस कर देंगे तो नेट एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो नेट एरिया ऑफ कंक्रीट को आप स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वजन आ जाएगा जो कि कंक्रीट बर्दाश्त कर रही है। इसी तरह एरिया ऑफ स्टील, जो एरिया आपने स्टील का यूज किया उसको एफ वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वजन आ जाएगा जो कि स्टील ने बर्दाश्त किया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल लोड आ जाएगा कि जो कि कॉलम बर्दाश्त कर रहा है। अब अगर आपने डिजाइन स्ट्रेंथ मालूम करनी है किसी कॉलम की, मैक्सिमम नॉमिनल कैपेसिटी फॉर डिजाइन, वो इक्वल होगी पी एन इक्वल आर टाइम पी नॉट। आर टाइम है रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर टू अकाउंट फॉर एक्सीडेंट्स ओब्लिक बेंडिंग। बाज औकात कॉलम में एक्सीडेंटली बेंडिंग जो है ना वो डेवलप हो जाती है, उसको अकाउंट फॉर करने के लिए आप इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, डिजाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो आर की वैल्यू 0.85 है स्पाइरल कॉलम के लिए और आर की वैल्यू है 0.80 टाइड कॉलम के लिए। ये एसीआई की प्रोविजन है। उसके बाद आपने कितना सरिया इस्तेमाल करना है कॉलम के अंदर, तो जो शॉर्ट कॉलम है उसमें जो स्टील रेशो है उसकी वैल्यू 0.01 से लेके 0.08 तक रखी जाती है। अब स्टील रेशो की डेफिनेशन क्या है, स्टील रेशो रो जी इक्वल एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय ग्रास एरिया, कि एरिया ऑफ स्टील को आप एक ग्रास एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्टील रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी आप डिज़ाइन करते हैं कॉलम को तो स्टील रेशो की वैल्यू आपने अज्यूम करनी होती है। तो उसकी वैल्यू कितनी अज्यूम करेंगे आप, 0.1 से लेके 0.08 तक, 0.01 से लेके 0.08 तक स्टील रेशो की वैल्यू आप अज्यूम करते हैं। तो यहाँ आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो इसमें स्टील प्रोवाइड किया जाता है कॉलम के अंदर उसकी वैल्यू 1% से लेके 8% तक होती है। 1% से लेके 8% तक आप सरिया यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टील यूज करते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट लॉन्गिट्यूडनल स्टील एरिया ऑफ स्टील, मिनिमम नंबर ऑफ बार, एसीआई कोड 10.9.2 में ये चीज़ें गिवन है। तो मिनिमम 6 नंबर इन सर्कुलर अरेंजमेंट, अगर आपने स्पाइरल कॉलम प्रोवाइड करना है तो उसमें मिनिमम 6 बार आप यूज करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बार। अगर आप रेक्टेंगुलर कॉलम यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 4 बार यूज करेंगे। अगर आप ट्रायंगुलर कॉलम यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 3 बार यूज करेंगे। ठीक है, सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 बार होनी चाहिए, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम 4 बार होनी चाहिए और ट्रायंगुलर कॉलम में मिनिमम 3 बार होनी चाहिए। इसी तरह आपने लेटरल टाइज यूज करनी है तो उसके लिए कितना साइज आप यूज करेंगे। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल बार का साइज नंबर 10 से कम है तो आप नंबर 3 बार यूज करेंगे टाई के लिए। ठीक है, टाइज की बात हो रही है, लेटरल टाइज का साइज अगर तो लॉन्गिट्यूडनल बार का साइज नंबर 10 से कम होगा तो आप नंबर 3 की बार यूज कर सकते हैं। अगर इसका साइज ज्यादा है, ठीक है, 10 नंबर से, तो फिर आप नंबर 4 की बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल बार नंबर 10 से कम है तो नंबर 3 की बार यूज करेंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल बार का साइज नंबर 10 से ज्यादा है तो फिर नंबर 4 का साइज, नंबर 4 साइज की टाई यूज करेंगे। इसी तरह लेटरल टाई जो आप यूज कर रहे हैं उनकी वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होगी, तो उसी जिस तरह बीम डिजाइन में स्पेसिंग के फार्मूले थे इसी तरह इसका भी ये सिंपल फार्मूले हैं। तो स्पेसिंग की आप 3 वैल्यू मालूम करेंगे, उसमें से जो कम होगी उसे आप अडॉप्ट कर लेंगे। पहली वैल्यू कौन सी होगी, 16 dB के 16 डाया बार फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार, कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार जिस डाय का यूज कर रहे हैं उसको आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो उससे आपके पास स्पेसिंग की वैल्यू आ जाएगी। जो बार आप टाई के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ को आप 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास स्पेसिंग की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तीसरी स्पेसिंग की वैल्यू लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, कि कॉलम की चौड़ाई या गहराई उसमें से जो कम वैल्यू होगी उसे आप यूज़ कर लें। तो इन तीनों में से जो कम वैल्यू होगी उसे आप स्पेसिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट लेटरल टाइज। लेटरल टाई आपने कैसे प्रोवाइड करनी है, उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, ठीक है। अरेंजमेंट कहते हैं उसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो उसके डिज़ाइन के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर तो 4 बार्स हैं तो आप इस तरह लेटरल बाय टाई आप यूज़ करेंगे। अगर 4 से ज़्यादा बार हैं, 6 बार हैं, लेकिन इनका जो 2 बार का स्पेसिंग आपस में 2 बार का जो फासला है वो मैक्सिमम 6 इंच है, तो फिर आप एक ही टाई यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने 8 बार प्रोवाइड करनी है तो फिर इस तरह एक टाई यूज़ करेंगे। अगर 6 बार हैं, जिस तरह ये थे, लेकिन इन 2 बार के दरमियान फासला 6 इंच से ज़्यादा है, तो फिर आप बीच में एक और टाई भी यूज़ करेंगे इस तरह, ठीक है। इसी तरह अगर 8 बार्स हैं तो फिर आप दोनों डायरेक्शन में टाई यूज़ करेंगे अगर ये इन दोनों के दरमियान फासला 6 इंच से ज़्यादा होगा। इसी तरह ये सारी अरेंजमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट स्पाइरल। स्पाइरल अगर आप यूज़ करें तो फिर उसके लिए जो डायामीटर आप यूज़ करेंगे उसका वायर का वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 3/8 इंचेस साइज होना चाहिए, कि 3/8 इंचेस या इससे ज़्यादा का आपने डाया यूज़ करना है। और उनकी स्पेसिंग आपस में क्लियर स्पेसिंग बिटवीन स्पाइरल 1 इंच टू 3 इंच, कि 1 इंच से लेके 3 इंच तक इसकी पिच होनी चाहिए। इसी तरह स्पाइरल की स्टील रेशो मालूम करने के लिए ये एक एसीआई का फार्मूला है। स्टील रेशो ऑफ स्पाइरल इक्वल्स 0.45 टाइम ब्रैकेट एजी ओवर AC -1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस FC प्राइम डिवाइडेड बाय FY। तो इससे आपके पास स्टील रेशो निकल आएगी स्पाइरल की। जिस तरह लॉन्गिट्यूडिनल बार की स्टील रेशो होती है 1% से लेके 8% तक, लेकिन स्पाइरल की जो स्टील रेशो है वो आप इस फार्मूले से मालूम करेंगे। AG क्या है, ग्रास एरिया, AC क्या है, कोर एरिया। ये देखें, ये टोटल एरिया ग्रास एरिया होगा और ये जो दरमियान वाला एरिया है इसको कोर एरिया कहेंगे। तो जैसे प्रीवियस स्लाइड में इस तरह आप स्टील रेशो मालूम कर लेंगे। अब स्पेसिंग कैसे मालूम करनी है उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। स्पेसिंग रिक्वायरमेंट के लिए फार्मूला ये वाला है। ये कैसे आया फार्मूला, स्टील रेशो इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल इन वन लूप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कोर फॉर ए पिच साइज एस। स्टील रेशो का फार्मूला यही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील यहाँ पे कितना है एक लूप के अंदर, एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू डी माइनस डी पी। एरिया ऑफ स्टील कि सिंगल एरिया ऑफ स्टिरअप स्पाइरल, एरिया ऑफ स्टील एस क्या है, एरिया ऑफ स्पाइरल मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ स्पाइरल। लेंथ किसके बराबर होती है, पाई इंटू डी, ठीक है, पाई इंटू डी सी माइनस डी पी। तो पेरीमीटर को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा स्पाइरल का। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कोर मालूम करने के लिए आप ये जो एरिया है ये इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय एस, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टील रेशो का फार्मूला 4AS ब्रैकेट डी सी माइनस डी बी ब्रैकेट ओवर एस डी सी स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप स्पेसिंग फाइंड कर लेंगे। डिजाइन लोड, डिजाइन फॉर कंसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो लोड कम्बिनेशन यूज करेंगे जो आप बीम में भी यही यूज करते रहे हैं, स्लैब में भी यही यूज करते हैं। लोड कम्बिनेशन PU इज इक्वल टू 1.2 टाइम डेड लोड
प्लस 1.6 टाइम लाइव लोड, तो ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे आप। अब स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, जनरल स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, 5 PN शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू PU। ठीक है, अब फाई की वैल्यू यहाँ पे टाइड कॉलम के लिए 0.65 होगी और 0.75 होगी स्पाइरल कॉलम के लिए, और PU किसके बराबर था, RP0 के। ठीक है, इसी तरह स्टील रेशो का फार्मूला हमने डिस्कस किया, AST डिवाइडेड बाई AG, और ये वैल्यू होनी चाहिए 0.01 से लेके 0.08 तक। अब आते हैं डिजाइन इक्वेशन, डिजाइन इक्वेशन फॉर टाइड कॉलम। सबसे पहले हम टाइड कॉलम में देखते हैं जिसमें फाई की वैल्यू आपने यूज करनी है 0.65। तो टाइड कॉलम के लिए 5 PN की वैल्यू क्या होगी, इक्वल 0.8 जो कि R की वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.85 FC प्राइम AG माइनस AST प्लस FY इंटू AST। इसी तरह स्पाइरल कॉलम के लिए फाई की वैल्यू आप 0.75 यूज करेंगे, तो 0.85 टाइम 0.75 ब्रैकेट 0.85 FC प्राइम AG माइनस AST ब्रैकेट प्लस FY इंटू AST ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो दो इक्वेशन है ये आप डिजाइन में यूज करेंगे। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ, डिजाइन एग्जांपल। डिजाइन ए स्क्वायर टाइड कॉलम, एक स्क्वायर कॉलम को हमने डिजाइन करना है टू सपोर्ट एन एक्सियल डेड लोड ऑफ 130 किप। एक्सियल डेड लोड की वैल्यू 130 किप है एंड एक्सियल लाइव लोड L ऑफ 180 किप, लाइव लोड की वैल्यू 180 किप है। इनिशियली अज्यूम दैट 2% लॉन्गिट्यूडनल स्टील इज डिजायर्ड, कि ये अजम्पशन दे दिया उसने कि 2% अज्यूम करके आप इसको डिजाइन कर लें। FC प्राइम की वैल्यू 4000 PSI और FY की वैल्यू 60,000 PSI है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, पहले अल्टीमेट लोड मालूम कर लें, 1.2 टाइम डेड लोड प्लस 1.6 टाइम डेड लोड लाइव लोड। तो इससे हमारे पास आ गई PU की वैल्यू 444 किप। अब हम डिजाइन इक्वेशन यूज करते हैं टाइड कॉलम के लिए, 5 PN इक्वल 0.8 टाइम ब्रैकेट 0.85 FC प्राइम ब्रैकेट AG माइनस AST ब्रैकेट प्लस FY AST ब्रैकेट क्लोज। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन की जो अल्टीमेट लोड है, डिजाइन लोड हमारे पास गिवन है, वो आ गया हमारे पास 444। तो डिजाइन 5 PN की वैल्यू 444 के आप पुट कर देंगे। फाई की वैल्यू टाई कॉलम के लिए 0.65 होती है, आगे 0.8 ऐसे ही आ जाएगा, 0.85 ऐसे आ जाएगा। FC प्राइम की वैल्यू 4 KSI है। PSI को इन्होंने डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, KSI में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो जितनी भी यूनिट है आप करने कंसिस्टेंट यूज करनी है, या तो यहाँ पे 4000 यूज कर लें तो बाकी भी आगे 4000 यूज करें, इसी तरह PSI में यूज करें या KSI में यूज करें यहाँ पे, तो आगे भी KSI में यूज करें, तो ये आपकी मर्जी है। तो KSI में कन्वर्ट करके 4 KSI आ जाएगा। AG आपने फाइंड करना है और एरिया ऑफ स्टील किसके बराबर है, 2% ऑफ AG, एरिया ऑफ स्टील 2% है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.02 टाइम AG प्लस FY की वैल्यू कितनी है 60, AST कितनी होगी 0.02 टाइम AG। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास AG की वैल्यू आ जाएगी 188.4 इंच स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा, आपके पास एक साइज आ जाएगा 14 इंचेस। इसको राउंड ऑफ करके तो 14/14 का आप कॉलम डिजाइन कर लें, जिसका एरिया बनता है ग्रास एरिया 196 इंच स्क्वायर, जो कि कैलकुलेटेड रेडियस से ज्यादा होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, अब आप लॉन्गिट्यूडनल बार को सिलेक्ट करना है आपने। तो लॉन्गिट्यूडनल बार को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास वही इक्वेशन है, उसमें आप एरिया ग्रास एरिया 196 पुट कर दें जो कि आपने डिजाइन किया है, ये वाला 196 पुट कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई है 3.31। इसको आप नंबर 7 बार यूज करेंगे तो
उससे आपके पास 6 नंबर 7 बार आ जाएंगी, जिससे एरिया बनता है 3.61, जो कि इस डिज़ाइन एरिया से ज़्यादा है। ठीक है, अब आपने लॉन्गिट्यूडनल बार डिज़ाइन कर ली, 6 नंबर 7 बार आई हैं। तो अब आपने टाइज को डिज़ाइन करना है। तो टाइज को डिज़ाइन करने के लिए आप अज्यूम कर लें कि आप नंबर 3 टाई यूज़ कर रही हैं, तो इससे आप 48 टाइम नंबर 3 से आपके पास स्पेसिंग आ रही है 18 इंचज़। 16 टाइम लॉन्गिट्यूडनल बार डीबी आपके पास आ रही है 14 इंचज़, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी है, 14 इंचज़। तो आप नंबर 3 बार 14 इंच सेंटर के सेंटर आप प्रोवाइड कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी डिज़ाइन डायग्राम बनानी होती है। तो इस तरह आप शो कर दें, 14 इंच बाई 14 इंच का साइज़ है, इसमें आप 1.5 इंच 2.5 इंच का आप इसका कवर रखते हैं कॉलम के अंदर, तो 2.5 इंच कवर छोड़ के आप बीच में जो जगह बच जाएगी वहाँ पे आप टाइज आप लगा दें। इस तरह आपने 6 बार प्रोवाइड करने हैं, तो 6 बार आप यूज़ कर लें यहाँ पे। ठीक है, अब चेक करें कोड रिक्वायरमेंट लॉन्गिट्यूडनल बार क्लियरेंस स्पेसिंग, कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार है इसकी स्पेसिंग ये 6 इंच से कम है, तो आपको सिंगल टाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये डेफिनेटली ये 4.5 इंच है, तो आप सिंगल टाई ही यूज़ करेंगे। और इसकी मिनिमम जो एक सरिये से लेकर दूसरे सरिये तक जो फासला है वो 1 इंच होना चाहिए। तो मिनिमम इनका जो सेंटर सेंटर स्पेसिंग है वो 3.625 क्लियर स्पेसिंग आ रही है, तो जो कि 1 इंच से ज़्यादा है, तो ओके है। इसके अलावा स्टील परसेंटेज निकाल लें आप। 3.61 इंच स्क्वायर था, उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो 0.0184 इसकी स्टील रेशो आ रही है, जो कि 0.01 से लेके 0.08 तक होनी चाहिए, ये भी ओके है। नंबर ऑफ बार मिनिमम 4 होनी चाहिए, और ये 6 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी ओके है। मिनिमम साइज टाई साइज भी नंबर 3 होना चाहिए नंबर 7 बार के लिए, ये भी ओके है। स्पेसिंग ऑफ टाई ओके है, अरेंजमेंट ऑफ टाई भी ओके है। तो ये चेक आपने अप्लाई कर देने एंड पे। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल 9.2, डिजाइन ए राउंड spiral column to support an axial dead load of 250 kip and an axial live load of 300 kip. Initially assume the dead approximate 2% longitudinal steel is desired FC prime 4000 psi and Fy is 60,000 psi. तो ये एक स्पाइरल कॉलम को डिज़ाइन करने का की एग्जांपल है। तो ये अब हम ट्राई करते हैं। तो उसी तरह जो तरीका प्रीवियस एग्जांपल में आपने फॉलो किया था कि अल्टीमेट लोड फाइंड कर लें, पी यू 1.2 टाइम डेड लोड प्लस 1.6 टाइम लाइव लोड, तो इससे आ जाएगा 768 के आपके पास पी यू आ जाएगा। 5 PN का फार्मूला यूज़ करें, फाई की वैल्यू यहाँ पे 0.75 होगी, तो फाई 0.85 टाइम 0.85 मल्टीप्लाई बाई एफ सी प्राइम ए जी माइनस ए एस टी माइनस एफ वाई ए एस टी ब्रैकेट। तो इसमें पुट करने से आपके पास एरिया ग्रास एरिया आ जाएगा 266 इंच स्क्वायर। तो इसको पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के फार्मूले में पुट करें तो आपके पास डायामीटर आ जाएगा 18 इंच। ठीक है, यूजिंग ए कॉलम डायामीटर विद ग्रास एरिया लेस देन द कैलकुलेटेड एरिया, कि हम इसमें जो ग्रास एरिया यूज़ कर रहे हैं वो कैलकुलेटेड एरिया से थोड़ा कम है। कैलकुलेटेड हमारे पास आ रहा है 266 इंच स्क्वायर, और हमारे पास ग्रास एरिया अभी जो हमने यूज़ किया है वो एरिया आ रहा है 255। और इससे क्या होगा, रिजल्ट इन हायर परसेंटेज ऑफ स्टील दैन ओरिजिनली अज्यूम। इससे जो हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे उसकी परसेंटेज ज़्यादा आ जाएगी। तो उसी इक्वेशन के अंदर आप ग्रास एरिया में आप 255 पुट करें और उससे एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू आ गई 5.93 इंच स्क्वायर। इससे आप नंबर ऑफ बार फाइंड कर लें। ठीक है, तो नंबर 9 बार यूज़ करेंगे तो उससे आपके पास 6 नंबर ऑफ बार आ जाएंगे। इसके बाद आपने स्पाइरल को डिज़ाइन करना है। तो स्पाइरल को डिज़ाइन करने के लिए आप एरिया ऑफ कोर फाइंड करेंगे। तो कोर का एरिया फाइंड करने के लिए आप इसी डायग्राम में आ जाएं। 1.5 इंच का आप कवर छोड़ेंगे दोनों साइड के ऊपर, तो आपके पास जो डाया ऑफ कोर आ जाएगा वो 15 इंचज़ आ जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 से आप एरिया ऑफ कोर कंक्रीट फाइंड कर लें। इसके बाद रो स्टील मालूम कर लें, रो स्पाइरल फाइंड करने के लिए वही फार्मूला 0.4 टाइम ए जी ओवर ए सी माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस। तो इससे आपके पास जो रो स्पाइरल आई है वो 0.0132 आई है।
आप दूसरा सेकंड फार्मूला यूज़ करें, उससे आप स्पेसिंग फाइंड कर लें। तो इसके लिए आप अज्यूम करेंगे नंबर 3 हमने बार यूज़ करनी है इसके लिए, स्पाइरल के लिए। तो उसके लिए डाया बार आ जाएगा 0.375 इंचेस और एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा उसका 0.11 इंच स्क्वायर। तो रो एस का फार्मूला 4a एस ब्रैकेट डी सी माइनस डी बी ब्रैकेट ओवर एस डी सी स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी 2.17 इंचेस। इसको आप राउंड कर दें तो 2 इंच के ऊपर आपने प्रोवाइड करना है। तो लास्ट आप फिर आपने इसकी डिज़ाइन डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे आप स्पाइरल शो कर लें, जो कि नंबर 3 स्पाइरल यूज़ करें एट 2 इंच सेंटर सेंटर इसकी जो पिच है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपने कॉलम का जो डिज़ाइन है वो बड़े अच्छे तरीके से समझा है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करूँगा। तो अब हम इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।